हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती माँ पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक होगा हमारा, इससे पहले आप इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं और ये दूसरा लेक्चर है इस चैप्टर का। और आज का टॉपिक होगा हमारा उपसह संयोजी यौगिक। ठीक है, इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। COCl3.6NH3। ठीक है, जब इससे हमने इसकी रिएक्शन कराई, मतलब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या लगता है कि 3Cl माइनस देगा। हमें ये लगता है कि 3Cl माइनस देगा। ठीक है, हमें ये लगता है 3Cl माइनस देगा। पर क्या होता है, जब ये AgNO3 से Ag प्लस NO3 माइनस से जब इसके साथ रिएक्शन होती है तो हमें लगेगा कि ये 3 मोल AgCl 3 मोल AgCl मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? 3 मोल AgCl। ठीक है, 3 मोल AgCl मिलेगा। पर होता क्या है, हमें 3 मोल AgCl मिला। ठीक है, इतना हो गया। फिर अब क्या करते हैं दूसरे में करते हैं कि हम इसकी जगह पर एक काम करते हैं, COCl3 की जगह पर हम एक काम करते हैं। यहां पर कितने हैं? 6, यहां 5 कर लेते हैं। हमें लगा कि इनकी रिएक्शन होगी, यानी कि अभिक्रिया होगी, तो हमें लगा कि ये 3Cl माइनस देगा। ठीक है, हमें लगा ये, ठीक है, कि देगा। और उसके बाद 3 मोल AgCl मिलेगा। ये भी हमें लगा 3 मोल AgCl मिलेगा। ठीक है, 3 मोल AgCl मिलेगा, ये भी हमें लगा। पर हुआ लास्ट में क्या, उसने 2 मोल AgCl दिया। हमें 2 मोल AgCl मिला। क्या मिला? 2 मोल AgCl। हमने सोचा 3 मोल मिलेगा, पर मिला कितना? 2 मोल। ठीक है, इसी तरीके से लास्ट देखिए कि लास्ट में हमने एग्जांपल लिया COCl3 4NH3। ठीक है, फिर हमने सोचा, फिर वही सोचा कि 3Cl माइनस देगा। ठीक है, ये तो दिया। फिर हमने सोचा कि 3 मोल AgCl देगा। सही, 3 मोल AgCl देगा, मिलेगा। ठीक है, 3 मोल AgCl मिलेगा हमें। पर हमने आगे क्या देखा कि जो 3 मोल AgCl मिलने की बजाय हमें 1 मोल मिला। 1 मोल AgCl मिला। क्या मिला? 1 मोल AgCl। क्या मिला? 1 मोल AgCl। ठीक है, 1 मोल AgCl मिला। अब ये क्यों मिला, क्या कारण है इसका, वो आप अच्छे से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, क्या कारण है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा ये क्यों हुआ। यहां 3 मोल क्यों मिला, फिर यहां 2 मोल क्यों मिला, फिर यहां 1 मोल क्यों मिला, ये सब प्रक्रिया आपको आगे समझ में आएगी। सिर्फ यहां स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा 11th का रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए 11th आपने देखा होगा, मान लेते हैं A और B है। ठीक है, ये जब दोनों लोग अपना इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे तो मान लेते हैं इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और चाहिए दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड बनाने के लिए, यानी कि बंध बनाने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, B A का भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा और A है B का इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इस तरीके से। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को साझा कर लेंगे। इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, दोनों में इलेक्ट्रॉन 1 2 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा बॉन्ड होता है, जब इन दोनों को इलेक्ट्रॉन को साझा किया तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड निर्माण होता है। उस बॉन्ड का मतलब नाम होता है सहसंयोजी बंध।
ठीक है, इसे कहते हैं सहसंयोजी बंध। यानी कि दो इलेक्ट्रॉनों को, एक इसका इलेक्ट्रॉन एक इसका इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर के एक बॉन्ड का निर्माण कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध। एक इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन ने साझा किया, साझेदारी निभाई, एक एक इलेक्ट्रॉन ने दोनों के साझेदारी निभाई, साझेदारी से निर्माण, ठीक है, साझेदारी से निर्माण हुआ, उसे कहते हैं सहसंयोजी बंध। और इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे कि दो हाइड्रोजन जब अपने इलेक्ट्रॉन को साझा करते हैं, किस तरीके से, देखिए मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, एक हाइड्रोजन ये है और एक हाइड्रोजन ये है, तो ये हाइड्रोजन क्या करता है, एक इसका इलेक्ट्रॉन है एक इसका इलेक्ट्रॉन है, आपस में साझा कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनों को इस तरीके से, ठीक है, तभी तो हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है। इस तरीके से साझा करके इस बॉन्ड का निर्माण करते हैं, इसी को कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, इस बॉन्ड का निर्माण करते हैं, इसी को क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा पहला कैटेगरी। दूसरा आता है, अब देखिए दूसरा तरीका होता है Na, जो Na होता है हमारा, एक इलेक्ट्रॉन को दे करके एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है और अपने ऊपर प्लस चार्ज ले आता है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है, ठीक है। Cl होता है हमारा, Cl क्या करता है, जो Cl होता है एक इलेक्ट्रॉन लेता है और Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन Na देता है, Cl क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों मिलते हैं, Na प्लस Cl नेगेटिव मिलते हैं तो एक बॉन्ड का निर्माण करते हैं NaCl। वो क्या होता है, आयनिक बॉन्ड। क्या होता है, आयनिक बॉन्ड, ठीक है, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बंध, ठीक है, इसे अंग्रेजी में आयनिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है, क्योंकि दो आयनों से मिलकर के एक बंध का निर्माण हुआ, ठीक है। अब इसे तोड़ नहीं सकता कोई, बिना पानी के ये नहीं टूट सकता, ठीक है। Na प्लस Cl नेगेटिव, आपको पता है कि Na प्लस में है और Cl नेगेटिव में है, तो एक दूसरे को, Na है वो प्लस में है, Cl नेगेटिव, प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अपनी ओर, और इस तरीके का बॉन्ड का निर्माण करेंगे कि ये बिना पानी के नहीं टूट सकते, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, आयनिक बंध। क्या कहते हैं, आयनिक बंध, ठीक है। तो ये दूसरे प्रकार का बंध हो गया हमारा, ठीक है, दूसरे प्रकार का बंध, ठीक है, ये क्या हुआ, दूसरे प्रकार का। अब तीसरे प्रकार का बंध आता है, वो देखिए मान लेते हैं ये हमारा A है, ये हमारा B है। A हमारा के पास दोनों इलेक्ट्रॉन है, A के पास दोनों इलेक्ट्रॉन है, B हमारा भिखारी है, कुछ है ही नहीं बेचारे पर, गरीब इंसान है। तो वो कह रहा है, A से कह रहा है यार हमें ऐसा कीजिए, थोड़ा सा अपने साथ यार बॉन्ड बनाने की थोड़ी सी गुंजाइश कर दीजिए। कि A बोलता है यार मैं कैसे कर सकता हूं, तू एक अपना इलेक्ट्रॉन मुझे देगा तो एक मैं अपना साझा कर दूंगा, तो हम दोनों बॉन्ड बना लेंगे। तो B कहता है यार थोड़ी सी रहम कर इस भिखारी पर, रहम कर इस गरीब पर, थोड़ा सा तू दोनों अपने बॉन्डों को मेरे साथ लगाएगा तो एक बॉन्ड बन जाएगा मेरे साथ, और मेरा जो तेरे साथ में जुड़ जाऊंगा तो थोड़ा सा मुझ में भी ताकत हो जाएगी और मैं भी एक प्रक्रिया में आ जाऊंगा, यानी कि मेरा भी एक नाम होगा कि हाँ मैं इसके साथ जुड़ा हुआ हूं, ठीक है। तो ये क्या करता है, ए करता है ऐसा कि ए जब बी को जोड़ता है अपने साथ तो ये बॉन्ड का निर्माण करता है। इस बॉन्ड का नाम होता है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को देकर के, अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को देकर के, बी के साथ कुछ नहीं है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को देकर के जब जो बॉन्ड निर्माण होता है उस बॉन्ड का नाम होता है उप सहसंयोजी उप सहसंयोजी बंध। इस बंध का नाम होता है उप सहसंयोजी बंध। यानी कि यहां क्या किया इसने, यहां ए ने
इसको दोनों इलेक्ट्रॉन दे करके इसको दोनों को अपने साथ इसको अपने साथ जोड़ लिया, और ये अब ये हो गया कि ये इसका बंधुआ हो गया, ये इसके साथ से जा नहीं सकता, इसका कज हो गया इस पर, ठीक है, कर्ज हो गया, और ये बी ए से छुट करके जा नहीं सकता। एक कहेगा वो ही ये काम करेगा, ठीक है, एक कहेगा तो यही मतलब जब तक मैं रखूंगा तब तक, तो इनका ये बॉन्ड टूट नहीं सकता, इतना मजबूत बॉन्ड होता है, क्योंकि ए के द्वारा दिया गया बॉन्ड है, ठीक है। तो इन दोनों के द्वारा जो दिया गया बॉन्ड होता है वो बहुत मजबूत होता है, और ये मजबूरी में इससे जुड़ा है, तो ये ए के बिना कहीं जा नहीं सकता इसे छोड़ के, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? उपसहसंयोजी बंध, उपसहसंयोजी बंध, ठीक है। ये समझने की प्रक्रिया थी। इसी तरीके से एक देखिए, इसी तरीके का एक एग्जांपल देता हूं मैं। ये हमारा एग्जांपल है, ठीक है। एग्जांपल पे मान लेते हैं NH3 है, NH3, ठीक है। NH3 में क्या होता है? NH3 का जब निर्माण होता है तो इस तरीके से होता है, दो लोन पेयर होते हैं, इसके साथ दो लोन पेयर होते हैं, और हाइड्रोजन 3 जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन इसके बराबर में रखा हुआ होता है, ये कहता है एन भैया यार हमें भी चिपका ले, काम हो जाएगा हमारा भी यार। तो वो कहता है यार देख हाइड्रोजन, जब तू मेरे मतलब एक इलेक्ट्रॉन मेरे साथ साझा करेगा तभी मैं अपने साथ कुछ चिपका सकता हूं तुझे, अन्यथा मैं भैया नहीं चिपकाने वाला, ठीक है, मैं तुझे अपने साथ नहीं चिपकाऊंगा। बेचारा एच ऐसा होता है कि इसके पास कुछ नहीं होता है, ठीक है, ये बहुत गरीब होता है, ये एन से कहता है यार हमें भी चिपका ले अपने साथ। तो एन को थोड़ी सी दया आ जाती है, एन कहता है भाई देख चिपका तो दूंगा पर छुटने में बहुत दिक्कत होगी, जाने नहीं दूंगा अपने पास से, तू कितनी भी कोशिश कर लिए जाने नहीं दूंगा, ठीक है। तो एन कहता है यार एच कहता है चिपका तो ले, एच कहता है यार बॉन्ड बना तो ले बॉन्ड अपने साथ, जाने देना या मत देना, ठीक है। तो एक काम करता है एन क्या करता है, इसके साथ एक बॉन्ड साझा कर लेता है, वो बॉन्ड इस तरीके से साझा करता है एच, ठीक है, एन और इस तरीके से, सही है। ये हमारा एच क्या होता है, ये बॉन्ड इस तरीके से साझा करता है ये, ठीक है। इसी को हम सहसंयोजी बंध कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को जो बन रहा है इसी को हम सहसंयोजी बंध, और ये सहसंयोजी बंध वो होता है, यही होता है उपसहसंयोजी बंध। क्या होता है? जो हाइड्रोजन ने एन ने हाइड्रोजन को अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे करके इसे अपने साथ कर लिया, तो इसे क्या कहते हैं? इस बॉन्ड को क्या कहते हैं? उपसहसंयोजी बंध। क्या कहते हैं? उपसहसंयोजी बंध, ठीक है, या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, या क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है। यहां तक आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या ये रिवीजन है आपका और ये 11th का है, आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे उतार लीजिए, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। आगे देखिए अब कि जो हमने पढ़ा था पीछे CO3, ठीक है, ये पढ़ा था। इसमें जो CO है, कोबाल्ट है, वो एक ऐसे ही जो हमारा H+ था, यहाँ पे H+ था, ठीक है, वो एन से जुड़ना सोच रहा था, इस तरीके से एन से जुड़ना सोच रहा था, ठीक है। ये क्या बेकार आदमी, यानी कि इसके पास कुछ नहीं है। उसी तरीके से हमारा ये मतलब ये कोबाल्ट है, ये बहुत ही, इसके पास भी कुछ नहीं है, ये भी बेचारा गरीब ही है, ठीक है, गरीब इंसान है। तो इसे मान लेते हैं कुछ नहीं है इसके पास, एक गरीब है, ठीक है, गरीब है। और जो हमारे 6 युग्म इलेक्ट्रॉन है, 6 युग्म है, 6 युग्म है, ठीक है। तो इसके जो 6 युग्म है इससे जुड़ जाते हैं सब इस तरीके से, NH3, क्योंकि इन्हें तो सबको चाहिए ना एक लास्ट इलेक्ट्रॉन, इन्हें सबको चाहिए लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो ये 6 हैं तो सबके साथ जुड़ जाएंगे इस तरीके से। ये बेचारा गरीब है, ये सोच रहा है कि मेरा काम चल जाए, तो ये सब बॉन्ड बना लेंगे इसके साथ इस तरीके से, सब बॉन्ड इस तरीके से बना लेंगे। छह युग्म है ना, 6 युग्म बना लेंगे ये इस तरीके से, ठीक है। ये तो इसकी प्रक्रिया हुई पूरी, ये 6 युग्म बन गए, ठीक है। बचा क्या यहां पर? Cl, 3, यही तो बचा, यही बचा ना,
अब यहां 6 युग्म बने तो उस पर Cl3 है ना, तो यहां Cl+3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पानी में डालेंगे इन्हें तो क्या होता है, पानी में डालने पर, पानी में, ठीक है, पानी में डालने पर ये होता है कि CO NH3 6 होल टू 6 NH3 6 और यहां +3 हो जाता है और यहां 3Cl- हो जाता है, ये हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से टूट जाता है ये। अब ये तो हुई पहली प्रक्रिया, दूसरी देखिए। ठीक है, अब यहां आप वो याद कीजिए, पहले मैंने लिखवाया था आपको कि पहली कंडीशन में वो 3 मोल दे रहा था। क्या दे रहा था? 3 मोल। कितना मिला? 3 मोल मिला। ठीक है, तो यहां कितने इलेक्ट्रॉन निकलना है? 3। ठीक है, 3 है ना, 3 बाहर है। ठीक है, अब देखिए दूसरी कंडीशन में क्या था हमारा? CO Cl3 5 NH3, यही तो था। अब कोबाल्ट से ये 5 NH3 बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, जो कोबाल्ट है ये 5 NH3 बॉन्ड बनाएंगे इस तरीके से, Cl के साथ बॉन्ड बना लेगा ये। ठीक है, अब ये क्या हुआ कि Cl के साथ बॉन्ड बना लिया तो यहां कितना बचा? यहां 2। ठीक है, क्योंकि ये Cl तो 2 ही बचा ना, तो Cl2 बचा, Cl2। ठीक है, एक के साथ इसके साथ बॉन्ड बन गया, 2 बच गया। अब इसे पानी में डालने के बाद, पानी में डाला, ठीक है, तो ये बनाएगा CO NH3 5 Cl2 प्लस 2 Cl, ये बना लेगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो तभी तो 2 मोल दे रहा था दूसरे में। क्या दे रहा था? 2 मोल। 2 मोल दे रहा था, 2 मोल दे रहा था, इसीलिए 2 मोल मिला हमें। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है वो क्यों मिला 2 मोल? ठीक है, क्यों मिला? क्योंकि Cl एक बार चिपका लिया कोबाल्ट ने। ठीक है, मतलब कोबाल्ट Cl पर चिपक गया, क्योंकि ये सब कोबाल्ट की मदद कर रहा है, बेचारा गरीब है। क्या मदद कर रहा है? कोबाल्ट की मदद कर रहा है ये सब। ठीक है, तो Cl मदद कर रहा है कोबाल्ट की यहां पर, क्योंकि यहां जो NH3 है 5 है, यहां पर जरूरत कितनी है? 6 की, तो Cl ने इसकी मदद की। ठीक है, तो यहां कितना हो गया? यहां 1 कम और हो गया, इसलिए यहां 2 मोल मिल रहे थे। ठीक है, लास्ट में देखिए, लास्ट में था हमारा CO Cl3 4 NH3। ठीक है, लास्ट में यही तो था। अब कोबाल्ट की फिर ये कितने हैं? 4 देखते हैं। NH3 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 4 हो गए। ठीक है, अब 2 और जरूरत है तो वो Cl से जरूरत पूरी करेगा, तो Cl जुड़ जाएंगे इसमें 2 Cl और एक और जुड़ेगा Cl। ठीक है, यानी कि कोबाल्ट गरीब की तो बेचारे की मदद तो करनी है उसे, तो कोबाल्ट गरीब की। यहां बचा क्या? +1। ठीक है, प्लस बचा, और यहां Cl क्या बचा? सिर्फ Cl, यही तो बचा। जब इसे पानी में डालेंगे तो ये क्या बचेगा? क्या बनेगा? पानी। ये बनाएगा कोबाल्ट NH3 4 Cl2 और प्लस Cl। ठीक है, तो यहां कितना? 1। तभी तो वो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन मिला? 1 मोल। कितना मिला? 1 मोल। लास्ट में 1 मोल तभी तो मिल रहा था, तो यहां कितना रहा? 1 मोल रहा। ठीक है, 1 ही रहा ना। ठीक है, इसीलिए मिल रहा था। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। ठीक है, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, देखिए। कह रहा है ऐसे योगात्मक यौगिक जलीय विलयन में अपना अस्तित्व नहीं खोते हैं। ठीक है, अब जलीय विलयन में अपना अस्तित्व नहीं खोते हैं, जैसे कि हमने स्ट्रक्चर बनाया था अभी कि CO NH3 का होल्ड मतलब 6 और प्लस
3Cl+3, ठीक है, ये था। तो ये नहीं टूटेगा, ये अपना अस्तित्व नहीं खोता है जलीय विलयन में, ठीक है, ये ऐसा का ऐसा ही रहता है, बिगड़ता किसका, Cl का सिर्फ, ठीक है, ये नहीं टूटता है बिल्कुल। इसी की बात चल रही है कि, और देखिए, परंतु जिन आयन से बने हैं वह अपना अस्तित्व खो देते हैं, इन आयन के द्वारा इनका निर्माण हो रहा है, तो ये अपना अस्तित्व खो देता है, ये बिखर जाता है, मतलब पानी में अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, पर ये अपना अस्तित्व नहीं खोता है, ये अपना अस्तित्व नहीं खोता है। इसलिए देखिए, और दूसरा है, इन यौगिकों में उपसहसंयोजी बंध पाया जाता है। इन यौगिकों में कौन सा, वो तो जानते हैं कि कोबाल्ट से उपसहसंयोजी बंध का निर्माण कर रहा है, इस तरीके से, ठीक है, प्रत्येक तत्व कोबाल्ट के साथ उपसहसंयोजी बंध का निर्माण कर रहा है, कोबाल्ट को जरूरत है और ये इनकी मदद कर रहा है, इसकी मदद कर रहा है, ठीक है। यह सामान्यतः उन आयनों में नहीं टूटते जिनसे इनका निर्माण हुआ है, ठीक है, जिनसे इनका निर्माण हुआ होता है उन आयनों में नहीं टूटते हैं। ये आपने भी देखा था कि जिनसे इसका निर्माण हुआ होता है उन आयनों में नहीं टूटते हैं। मैंने क्या कहा कि कोबाल्ट के साथ एक बार यानी कि उपसहसंयोजी बंध बना ले तो वो टूटेगा ही नहीं, Cl का कुछ भी हो सकता है, यहां NH3 बनाया, ठीक है, और यहां 2 Cl जोड़ लिए इसने, ठीक है, तो इतने मजबूत बॉन्ड हो जाते हैं इसके, इतने मजबूत उपसहसंयोजी बंध हो जाते हैं कि वो टूटता ही नहीं है, ठीक है, वो इस मजबूती से जुड़ता है कि वो टूटता ही नहीं है, पानी में ले जाए किसी में ले जाए, यानी कि ज्यादातर पानी में ले जाते हैं, पर ये पानी में इनके बॉन्ड टूटते ही नहीं है, ठीक है, इनके बॉन्ड टूटते ही नहीं है, ठीक है, ये आप याद रखना। तो वही कह रहा, आयनों में नहीं टूटते हैं जिनसे इनका निर्माण हुआ होता है, इनसे ही निर्माण हुआ होता है, और NH3 Cl ये टूटते ही नहीं है, बॉन्ड बनने के बाद टूटते नहीं है, ठीक है। फिर यह सामान्यतः उन आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं जिनसे इनका निर्माण, जो ये पूरा स्ट्रक्चर बना, ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर बना हमारा, ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर बना, ठीक है, ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर बनता है, ये परीक्षण नहीं देता है, ये परीक्षण नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि ये टूटता ही नहीं है, तो परीक्षण क्या देगा, जो टूटेगा वो परीक्षण देगा, ठीक है, तो ये परीक्षण नहीं देगा, सही है। उन आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं जिनसे इनका निर्माण हुआ होता है, इनसे निर्माण हुआ होता है सबका, तो वो परीक्षण नहीं देता है। अलग अलग कंडीशन बता दी आपको, ठीक है, ये जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इतनी मजबूती से जुड़े हुए होते हैं, तो इनका जो अस्तित्व है वो नहीं खोता है, सही है, खोता ही नहीं है, यह अपना अस्तित्व नहीं खोता है, इस मजबूती से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो चारों पॉइंट आपको अच्छे समझ में आ चुके होंगे। मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं तो आपको और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी कि किस तरीके के क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है और कह रहा है पानी में कैसे कैसे आयनों में टूटेगा ये, फिर कह रहा है K+ का परीक्षण होगा या नहीं होगा, Cn का परीक्षण होगा या नहीं होगा, या Fe+2 का परीक्षण होगा या नहीं होगा, कौन सा परीक्षण देगा कौन नहीं देगा, और पानी में किस आयन से टूटता है। देखिए आप जानते हैं, आप पीछे करके भी आए हैं, ठीक है, कि देखिए किस में टूटेगा, 4K+4 में टूटेगा, प्लस और ये टूटेगा FeCN6 माइनस, इस तरीके से टूटेगा, ठीक है, 4K+4- इस तरीके से टूटेगा, ठीक है, इस तरीके से टूटेगा। अब परीक्षण कौन देगा, K+ का परीक्षण होगा, यस होगा, क्योंकि ये बॉन्ड का निर्माण नहीं कर रहा है इसके साथ, ठीक है, हो जाएगा। Cn का परीक्षण होगा नहीं, क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, तो परीक्षण कहां से होगा, ठीक है, क्योंकि इस मजबूती से बॉन्ड बंधे हुए होते हैं, तो परीक्षण हो ही नहीं सकता भाई, तो नो, ठीक है। Fe का परीक्षण होगा नहीं, क्योंकि इस तरीके से इसको जकड़े हुए हैं भाई, क्या कहा कि एक बार आ गया फिर जाने नहीं देंगे भाई, ठीक है, तो क्या Fe को जाने देंगे, परीक्षण दे पाएगा नहीं दे पाएगा, तो नो, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये आपका आंसर हुआ। मेरे प्यारे दोस्तों, इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।